दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में सोलर लगाना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप उस सोलर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सोलर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे और आप किस तरीके से सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सोलर दुनिया में, जहां हम सोलर से रिलेटेड हर कुछ आपसे शेयर करते हैं। सोलर से रिलेटेड एक एक जानकारी आपको देते हैं। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनसे पूछिए, उन्हें बेहतरीन जानकारियां मिलती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले नीचे बटन में जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सोलर की इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी, इतनी जानकारियां मिलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का मेन जो मुद्दा है वो क्या है। मेन मुद्दा ये है कि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं सोलर तो लगाना चाहता हूं लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे घर में एक्चुअल में कितना सोलर लगेगा। तो चलिए तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस सोलर की प्लानिंग आप करेंगे। दोस्तों देखिए, घर में दो तीन चीजें होती हैं। पहला तो क्या होता है कि आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी लगा है तो ऑलरेडी उसका एक सेपरेट कनेक्शन हो रखा होगा। आपने घर में एक सेपरेट वायरिंग करा रखी होगी। अगर आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी 800 वाट लोड उठाने की है तो आपके घर की वायरिंग उसी हिसाब से हुई भी होगी और आप 800 वाट के हिसाब से ही उस पर लोड डालते होंगे। तो दोस्तों, एक बात समझने की ये है कि अगर आप अपने घर में इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आपके घर का जो कंप्लीट कनेक्शन है, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, आप क्या करते हैं, उन कनेक्शंस में से जिन कनेक्शन पे आपको इन्वर्टर बैटरी लगाना है आप उसको अलग कर देते हैं। एक तरीके से आप बोलोगे यार हमने तो कुछ अलग नहीं किया, स्विच बोर्ड वही है, सारे स्विचेस वही हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिशियन अंदर के वायरिंग्स को चेंज कर देता है। वो एक्चुअल में करता क्या है, आपका न्यूट्रल तो सेम रहता है, वो एक्चुअल में क्या करता है, जो फेज आपके मेन से आ रहा है, जो मेन लाइन से जो फेज उसको मिल रहा है, उसको वहां से हटा के आपके इन्वर्टर के फेज से जोड़ देता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे, मैक्सिमम मैंने इन्वर्टर्स में देखा है, जो इलेक्ट्रिशियन इन्वर्टर से जो पावर सप्लाई देता है आपके इन्वर्टर वाले लोड को, एक सिंगल तार से देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ऑलरेडी दोनों में सेम यूज हो रहा है। वो क्या करता है, एक फेज निकाल के दे देता है और वो जो फेज है वो आपके घर के जिन पॉइंट्स पे आपको इन्वर्टर का लाइन देना है वहां चले जाता है। तो क्लियर है ये बात? तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके घर में इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो एक इलेक्ट्रिशियन लगा के जाता है। चलिए, ये तो बात हुई इन्वर्टर की। अब अगर हम सोलर लगाना चाहते हैं तो देखिए, सोलर में भी यही सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। सोलर में क्या होने वाला है, उसमें भी एक इन्वर्टर लगेगा। अब आप जो है ये मान के चलिए कि आपके घर का जो इन्वर्टर बैटरी है वही चीज अब सोलर में है। सोलर में बस एक फर्क पड़ता है कि आप ऊपर सोलर प्लेट से लगाते हैं, सोलर पैनल से लगाते हैं, जिससे उसे प्रोडक्शन मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब है कि वो बिजली को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद आपके इन्वर्टर बैटरी के थ्रू आपके इक्विपमेंट्स को सप्लाई करता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप प्रोडक्शन यूनिट कितने का लगाना चाहते हैं और वो जो कनेक्शन है वो किस टाइप का है। बहुत कनेक्शन ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ एक चार्ज कंट्रोलर लगा के भी काम कर सकते हैं। बहुत कनेक्शन ऐसा होता है कि आप प्रॉपर सोलर इन्वर्टर लगाते हैं। बहुत कनेक्शन ऐसा होता है कि सोलर इन्वर्टर का भी जो एक अपर वर्जन है पीसीयू, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर कहा जाता है, वो एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सारा चीज कि आप किस तरह का कनेक्शन लगाना चाहते हैं। लेकिन घुमा फिरा के बात एक्चुअल में यही है, जैसे आप इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं उसी तरीके से सोलर का भी कनेक्शन लगता है, उसमें भी इन्वर्टर बैटरी लगता है। अगर ऑन ग्रिड लगा रहे हैं तो वहां नहीं लगता है, वहां डायरेक्ट आप इन्वर्टर के थ्रू अपना सप्लाई ले लेते हैं। लेकिन अगर ऑफ ग्रिड लग रहा है, यानी बैटरी वाला सेटअप लग रहा है, तो वहां भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो इन्वर्टर बैटरी में आप किए थे। समझ गए? अब देखिए, अब क्या है, जिस तरीके से इन्वर्टर बैटरी में आपने एक सेपरेट कनेक्शन किया था
बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक सेपरेट कनेक्शन अपने सोलर के लिए करना होगा। अब इसमें दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आपका जो इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या तो उसको आप सोलर में कन्वर्ट कर लो। अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी है, एक छोटा सा सोलर कन्वर्टर आता है जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होगा कि आपकी वायरिंग ऑलरेडी हुई हुई है, सब कुछ एज इट इज हुआ हुआ है, आपने उसको सोलर में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब कन्वर्टर लगाते हैं तो उसके अंदर पैनल का एक लिमिटेशन आ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें बहुत केसेस में ऐसे मैंने देखा है कि 1000 से 1200 वाट तक के ही प्लेट आप लगा सकते हैं। इस टाइप के लिमिटेशंस आ जाते हैं। अगर आपको वो चीज नहीं करना है और बढ़िया इन्वर्टर लगाना है तो आप सोलर इन्वर्टर पे जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसी सेटअप में आप अपना इन्वर्टर हटा दीजिए और उसकी जगह सोलर इन्वर्टर ले आइए। तो ये हो गया सोलर इन्वर्टर का सेटअप। अब अगर आप चाहते हैं कि और बढ़िया सिस्टम लगाऊं, एमपीपीटी बेस्ड पीसीयू लगाऊं, तो आप ये कर सकते हैं, उसे हटा के पीसीयू लगा सकते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आपके घर में एक बैटरी का इन्वर्टर है या 2 बैटरी का इन्वर्टर है और वो जो सेटअप लगाना चाह रहे हैं वो ज्यादा बैटरी का है, तब वहां दिक्कत आएगी। अब आप नॉर्मल जो आपके घर में बैटरी है उसमें नए बैटरीज मत जोड़ना। आप जब भी लगाओ, एक सिस्टम पे जो भी सेटअप करो, जब भी बैटरीज लगाओ, सेम ब्रांड का, सेम एएच का और एक ही कंडीशन का बैटरी लगाना। पुराना नया ये सब मत करना, वरना आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगा कि वो प्रॉब्लम्स क्यों होती है। फिलहाल अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी में चलते हैं। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी को नहीं यूज करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट नया सेटअप में लगाऊं, एक कंप्लीट नया सोलर का सेटअप में लगाना चाह रहा हूं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके घर में जो लोड है, आपके घर में जो लोड है जिनको आपको सोलर में चलाना है। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे घर को सोलर पे चलाओ। अगर आप वो काम करना चाहते हो ना, तो आपको फिर उसके लिए बहुत हैवी सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोड को चलाना होशियारी नहीं है। जहां जरूरत है उनको चलाओ, सारों को चलाना चलाओ यार, आपके पास पैसा है, दो पैसे डालोगे तो सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप पैसे कम खर्च करना चाहते हो और लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आप क्या करो, आपकी जो जरूरतें हैं, जहां पे आपको सोलर की रिक्वायरमेंट्स है, उन लोड को कैलकुलेट करो। लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मेरा अलग से एक वीडियो है, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी भी लोड को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कि आपके घर में किस किस तरह के लोड होते हैं, इस चीज का वीडियो देखने चलना पड़ेगा। पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से लोड को फिर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लोड किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि आपके घर में फैन होता है, वो 80 वाट का होता है। जो बल्ब होता है, एलईडी बल्ब, वो करीब करीब 10 वाट का होता है। अलग अलग वाटेज के हैं, वाटेज देख लेना। जो ट्यूबलाइट होता है नॉर्मल एलईडी वाला, वो 20 वाट का है। रेफ्रिजरेटर हम 200 वाट पकड़ के चल रहे हैं। एलईडी टीवी जो है 100-150 वाट के आसपास होता है, तो मैं 150 वाट पकड़ के चल रहा हूँ। कंप्यूटर का मैं 100 वाट पकड़ के चल रहा हूँ और मिक्सचर ग्राइंडर का मैं 1000 वाट पकड़ के चल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोड भी होते हैं जो आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं सामने चार्जर है, ऑल आउट है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा है। ये वो लोड है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो इसको मैं करीब करीब मान के चलता हूँ, ये अदर्स में मान के चलता हूँ, और अदर्स को मैं काउंट करता हूँ एज अ एवरेज 150 वाट का एडिशनल लोड, ठीक है। इसके अलावा बड़े लोड भी होते हैं, जो कि जैसे कि आपका आयरन हो गया 1000 वाट का। कुछ लोग प्रिंटर्स यूज़ करते हैं 1200 वाट के। फिर कुछ लोग जो है एसी चलाना चाहते हैं। देखिए, एसी बहुत जगह पॉसिबल नहीं है चलाना, लेकिन बहुत केसेस में चल जाते हैं अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं। 2000 वाट ये मान लेते हैं। और मोटर, अगर मैं मोटर की बात करूँ तो मोटर के अंदर अलग तरह का कैलकुलेशन होता है। तो 1 HP का जो मोटर होता है वो करीब करीब 750 वाट का होता है। तो हम 750 वाट मान के चलते हैं पर HP के हिसाब से। कुछ लोड ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें 2.5 गुना ज़्यादा का इन्वर्टर लगाना होता है, जैसे मोटर हो गया, एसी हो गया।
तो दोस्तों लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लोड में क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से लोड होते हैं वो तो आप समझ गए। अब आपको इसका बेसिक सा कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए कि एक फैन है आपके घर में, एक नहीं 3 फैन है, 4 लाइट है, एक मोटर है, एक टीवी है, फलाना है, ढिकाना है। आपको जितनी चीजें ऐड करनी है उस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन निकाल लीजिए, टोटल वाटेज आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप एसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके पीक लोड के हिसाब से करना है आपको। अगर आप एसी लगा रहे हैं और आपको कोई क्लेम कर रहा है कि भाई ये 400 वाट ही लेता है, 500 वाट ही लेता है, एक्चुअल में जब वो कूलिंग कर रहा होता है, अगर मैं इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर एसी की बात करूं, जब वो स्टार्टिंग की कूलिंग करता है ना तो वो 1500 से 1900 वाट तक भी चला जाता है। तो आपको ये जो मैक्सिमम वाटेज है ना उसके हिसाब से ही लोड को कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से मोटर है, मोटर कोई बोलता है भैया 1 HP का है, 1 HP का जो मोटर होता है वो 750 वाट का होता है। 750 वाट का मोटर जब चालू होता है तो स्टार्ट होने के लिए उसको 2 से 2.5 गुना पावर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 1500 वाट तक का जो आपका कैपेसिटी है वो मान के चलो कि आपको इसमें वर्कआउट करके चलना पड़ेगा, अलग से लेके चलना पड़ेगा। यानी कि ये जो डिफरेंसेस हैं जब आप लोड कैलकुलेट करोगे, मान के चलता हूं मैं फैन, बल्ब, आपका जो भी बेसिक लोड है वो सब मिला के 500 वाट हो गया। आपने मोटर को कैलकुलेट किया 750 वाट, अगर उसको कैलकुलेट किया तो वो 750 वाट, ठीक है, जब चलेगा तो 750 वाट ही लेगा। लेकिन एक्चुअल में आप उसको 750 वाट नहीं कैलकुलेट करके 1500 से 1800 वाट कैलकुलेट करो और उसमें ऐड करो, ठीक है। अगर एसी का करते हो तो एसी में भी आप ऐसे ही करो। इस तरीके से आप एक टोटल वाटेज कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि उतने ही वाट का आपको सोलर प्लेट लगाना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि वो ये वाटेज को जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 2 तरह के कैलकुलेशंस आपके सामने आएंगे, जो वो एक्चुअल लेता है वो, दूसरा जो वो पीक लोड लेता है। समझिएगा मेरी बात, मोटर जो लेता है पावर 1 HP 750 वाट का पावर लेता है, ठीक है। अगर आपका घर 3-4 फ्लोर का है तो हर फ्लोर पे आप मान के चलिए जब मोटर पानी जब ऊपर चढ़ाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, उसके वाटेज बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से सारे कैलकुलेशंस लेके चलने पड़ेंगे। तो आप उसको 750 वाट मत मानो, जब वो चालू होता है, चालू होने के लिए 1500 वाट है तो 750 वाट नॉर्मल उसका हो गया और 1500 वाट जो हो गया वो उसका पीक लोड हो गया, ठीक है। 1500 है, 1800 है, आप ये मान के चलो। तो पीक लोड के हिसाब से जो आपने कैलकुलेशन किया है, मान के चलते हैं कि पीक लोड के हिसाब से 3000 होता है या 4000 होता है, तो आपका जो इन्वर्टर है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो इन्वर्टर है वो उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि जब पीक लोड आए तो आपका वो इन्वर्टर जो है उस पीक लोड को उठा सके। वरना पता चलेगा कि पीक लोड उठा और आपका इन्वर्टर बैठ गया, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको बार बार ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इन्वर्टर जो है उसके हिसाब से लो। अब जब आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर लोगे तो उस इन्वर्टर के बेसिस पे आपको जो वो जितने वोल्ट का है उस बेसिस पे आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 4 किलोवाट का आपने इन्वर्टर लगाया या 3 किलोवाट का मैं मान लेता हूं आपने इन्वर्टर लगाया, 4 बैटरी का सिस्टम है यानी 48 वोल्ट। 48 वोल्ट में 4 बैटरी आपने जोड़ दी। अब आप सोचोगे यार 4 बैटरी मेरा तो महंगा हो गया यार, बजट बहुत भाग गया। 4 बैटरी से बजट नहीं भागेगा। अरे भैया आप 200 एम्पियर की बैटरी की बजाय अगर 200 एम्पियर लगाते हो तो कितना हुआ, 400 AH, 200 प्लस 200। इससे बढ़िया है कि 100 AH के 4 बैटरी लगा लो, वो भी 400 AH है और आपका जो रेट है करीब करीब सेम रहेगा, सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आप ये कैलकुलेशंस में आपने 4 बैटरी लगा दी, 48 वोल्ट हो गया। उसी बेसिस पे आपको अब जो प्लेट जो लगाने हैं, सोलर प्लेट्स लगने हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन में लगने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे सुनिए, अब आपको क्या करना है कि आपको अगर 100% सोलर पे अपने इसको चलाना है, अपने सिस्टम्स को चलाना है, तो कम से कम नहीं भी तो आपको अपने लोड से डबल का सोलर कैपेसिटी लगाना चाहिए। लेकिन आपका इन्वर्टर उसको सपोर्ट करे तब, अगर नहीं कर रहा है तो डबल सोलर पे जो इन्वर्टर सपोर्ट करता है वो लगा लो। अगर आप 100% पे
चलाना चाहते हैं तो, यानी कि ग्रिड की बिजली यूज नहीं करना चाहते हैं उस केस में। लेकिन अगर आप ग्रिड की बिजली भी यूज करना चाहते हैं तो आप सेम सिस्टम भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कम से कम 30 से 40% एक्स्ट्रा का लगाओ सोलर, ताकि आपकी बैटरी को भी वो चार्ज कर सके। लेकिन अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हैं और आपको इस बात से मतलब नहीं है कि मुझे 100% सोलर नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम भी लगाओ, कम का भी पैनल लगा सकते हो, वो एज पर प्रोडक्शन है। 1 किलोवाट का जो सोलर होता है वो एवरेज में 3 से 4 यूनिट डे का बनाता है पर किलोवाट। 3 किलोवाट है तो आप मान के चलिए 10 से 12 यूनिट मिनिमम बनाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको ये सारे कैलकुलेशंस देखने हैं, तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर पे कितना सोलर लगेगा। रही कीमत की बात, तो 1 किलोवाट का जो करीब करीब जो एवरेज कीमत आता है वो 80,000 रुपए आता है पर किलोवाट। मैं ऑफ ग्रिड बोल रहा हूं, ऑन ग्रिड की अगर बात करेंगे वो 50,000 के आसपास आएगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज अलग हो गई, गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर मिलती हैं तो ये रेट और कम हो जाते हैं, अगर नहीं मिल रही तो उस केस में बता रहा हूं, क्योंकि सोलर प्लेट्स के दाम अब थोड़े बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये सारे कैलकुलेशंस आप करो, इस तरीके से अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने घर के लिए कितना सोलर लगाना है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के वीडियोस लगातार आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए मैं इतना ही ज्ञान दूंगा, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर।